हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी को आपका प्यारा सा चैनल मंटो फिजिक्स में, जहां पे आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस बैंक का सॉल्यूशन दिया जा रहा है। और आज हम लोग आ चुके हैं चैप्टर नंबर 4, गति आवेश, गतिमान आवेश और चुंबकत्व, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, ये लेकर के हम लोग आए हैं। और इससे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस हम लोग आज देखने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं हम लोग। और यदि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन साथ ही प्रेस कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग चलते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि एक ए क्षेत्रफल के वृत्तीय पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी है, तो उस पास का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है वो बी बराबर कितना होता है, म्यू नॉट आई बाई 2r के बराबर होता है। चलिए इसको इक्वेशन हम लोग फर्स्ट लेते हैं। ठीक है, और चुंबकीय आघूर्ण m बराबर क्या होता है, I इंटू ए के बराबर होता है, यानी विद्युत धारा गुना क्षेत्रफल। ठीक है, अच्छा अगर वृत्त की हम लोग इसको इक्वेशन सेकंड लेते हैं, वृत्त की क्षेत्रफल यदि अगर देखा जाए तो a बराबर जो होता है वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। तो क्या यहाँ से r का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो r बराबर जो मिल जाएगा वो कितना मिल जाएगा, अंडर रूट ए बटा में पाई। क्लियर है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग का करते क्या है कि r का जो वैल्यू है ना वो हम यहाँ रख देते हैं इक्वेशन फर्स्ट में। ठीक है, तो जब इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो क्या मिल जाएगा, तो b बराबर म्यू नॉट आई बाई 2 इंटू अंडर रूट ए बाई पाई मिल जाएगा, है कि नहीं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। म्यू नॉट आई बाई 2 इंटू अंडर रूट में ए, और पाई जो है ऊपर चला जाएगा रूट में पाई, है कि नहीं। रूट में क्या मिल जाएगा, पाई। क्लियर है। चलिए तो आई का वैल्यू यहां से अगर हम निकालना चाहें तो आई का वैल्यू क्या मिल जाएगा, तो आई बराबर बी, आई बराबर अच्छा 2b क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2b अंडर रूट ए बाई म्यू नॉट आई इंटू अंडर रूट पाई, इतना तो हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे, अच्छा सॉरी आई का वैल्यू ही निकाल चुके हैं यहाँ पे ना, तो बाई कितना, म्यू नॉट इंटू अंडर रूट पाई न बचेगा। ठीक है, ठीक। अब इस आई का वैल्यू ना जो हम लोग फार्मूला लिखे थे एम बराबर, यानी चुंबकीय आघूर्ण बराबर विद्युत धारा गुना क्षेत्रफल। ठीक है, तो विद्युत धारा का मान यहाँ से हम इतना रख देते हैं उसमें। तो एम बराबर क्या आया था, एम बराबर था आई इंटू में ए। ठीक है, और आई का वैल्यू हम रख चुके हैं कितना, आई का वैल्यू अभी अभी लेकर के आए कितना, 2b अंडर रूट ए बाई म्यू नॉट अंडर रूट पाई इंटू में ये वाला ए बच जाएगा तो ये वाला हो जाएगा ए, है कि नहीं। तो बचेगा कितना, 2b ए का पावर 1/2, अगर रूट हटा दें यहाँ से तो ए का पावर 1/2 और इंटू ए बाई म्यू नॉट इंटू पाई का पावर 1/2 हो जाएगा, है कि नहीं। और यहाँ ए का पावर 1/2, यहाँ ए का पावर 1, तो टोटल पावर ए का कितना हो जाएगा, 3/2। यानी हमें जो चुंबकीय आघूर्ण एम बराबर जो मिलेगा वो कितना के बराबर मिलेगा, 2b ए का पावर 3/2 बाई म्यू नॉट इंटू पाई, एक कितना, पाई का पावर 1/2, है कि नहीं। यानी यहाँ पे अगर देखा जाए तो ऑप्शन जो चला जाएगा आपका तो कौन सा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका राइट आंसर जाएगा। का बीमा होता है ए टी, और भी यानी वेग का बीमा होता है एल टी के पावर -1, यही ना होता है। अब यहाँ पे यदि अगर हम लोग देखें तो कैंसिल करना चाहें तो एल से एल तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ टी का पावर +1 टी का पावर -1 ये भी चला जाएगा। बचेगा यहाँ पे क्या, तो एम ए के पावर -1 ऊपर चला जाएगा और टी के पावर -2 ऊपर है ही। ठीक है, तो एम ए का पावर -1 टी का पावर -2, अच्छा बीच में एल है तो एल का पावर तो जीरो ही रहेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे जो होगा ऑप्शन नंबर आपका कौन सा चला जाएगा, ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। तो यहाँ एम एल के पावर 0 टी के पावर -2 और ए का पावर आई का पावर -1, ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट आंसर जाएगा, है कि नहीं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3।
कहता है जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा बढ़ती है या घटती है, स्थिर रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो देखिए एमीटर तैयार कैसे किया जाता है। तो एमीटर जो होता है वो गैल्वेनोमीटर और शंट के उपयोग से तैयार किया जाता है, ताकि अच्छा गैल्वेनोमीटर भी धारा को मापता है लेकिन ये बहुत कम धारा को मापता है, मिली एम्पियर में धारा को मापता है। तो अगर यहाँ से ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ से अगर धारा आई को हम पास करवाएं तो गैल्वेनोमीटर से जो पास करेगा करंट हो तो आई जी पास करेगा, यानी ये अपना क्षमता भर ही पास करवाएगा। क्योंकि ज़्यादा गैल्वेनोमीटर में, क्योंकि गैल्वेनोमीटर जो होता है ना वो एकदम मतलब कि ऐसा समझिए संवेदनशील होता है। संवेदनशील मतलब बहुत सेंसिटिव होता है, इसमें ज़्यादा करंट फ्लो करेगा तो ये गैल्वेनोमीटर खत्म हो जाएगा, उड़ जाएगा, शॉर्ट कर जाएगा, है कि नहीं। तो ये अपने क्षमता भर ही गैल्वेनोमीटर करंट लेता है। बाकी जो करंट जाता है वो शंट से पास करता है। कहाँ से? शंट से। और शंट का जो प्रतिरोध होता है ना, वो शंट का प्रतिरोध वेरी लो होता है, बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। ठीक है। और बहुत कम होने की वजह से ज़्यादा शंट से करंट पास कर जाता है। ठीक है। तो शंट को जितना हम बढ़ाएंगे, अच्छा ये एक बात और है कि ये दोनों समानांतर क्रम में कनेक्ट किया जाता है। और समानांतर क्रम में जब कनेक्ट किया जाता है ना तो समानांतर क्रम में कनेक्ट करने से प्रतिरोध का मान और क्या हो जाता है, घट जाता है कि नहीं। ठीक है। तो इसीलिए शंट को जब लगाया जाता है ना, ठीक है, जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो शंट करने से उसका जो माप सीमा है ना वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि करंट ज्यादा पास करेगा, प्रतिरोध कम हो जाता है, जिसकी वजह से यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर चला जाएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं 4 नंबर सवाल की। 4 नंबर सवाल में कहता है कि एक आवेश Q विद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B की संयुक्त में उपस्थिति में गतिमान हो तो उस पर लगने वाला जो बल होता है वो F बराबर Q इंटू E प्लस Q V क्रॉस B के बराबर होता है। ठीक है। इसको हम लोग लॉरेंज बल के नाम से भी जानते हैं। जब चुंबकीय क्षेत्र E भी मौजूद रहता है और चुंबकीय क्षेत्र B भी मौजूद रहता है, उस कंडीशन में जो आवेश पर बल लगता है वो क्यू ई प्लस क्यू भी क्रॉस बी के बराबर लगता है। क्लियर है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस होंगे, अच्छा क्यू अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा, ई प्लस में भी क्रॉस बी बचेगा, यानी यहाँ पे ऑप्शंस जो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट आंसर जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसी के साथ कहता है कि एक वृत्ताकार लूप की त्रिज्या r है, एक वृत्त है, ऐसा मान लीजिए एक वृत्त है, एक मिनट कलर हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है। एक वृत्त है और इस वृत्त की त्रिज्या जो है, इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितना है, r बता दिया गया। इस वृत्त की त्रिज्या r बता दिया गया है। ठीक है। और कहता है कि जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही, इस लूप में धारा I भी प्रवाह कर रही है। ठीक है। तथा जिसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B है। ठीक है। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना है, B है। क्लियर है। और वृत्त के अक्ष पर उसके केंद्र से कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान B/8 हो जाएगा, ये हमसे सवाल कर रहा है। ठीक है। तो हम लोग किसी वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे बता रहे हैं कि B केंद्र पर जो होता है वो कितना होता है, μ0I/4 इंटू 2 पाई/r के बराबर होता है। एक केंद्र पर का चुंबकीय क्षेत्र है। और जैसे अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र देखते हैं तो अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो कितना होता है, तो μ0I/4 इंटू 2 पाई r² प्लस r² के पावर 3/2 होता है। क्लियर है। और हमें क्या बोला है कि केंद्र पर का चुंबकीय क्षेत्र B/8 है एज कंपेयर टू अक्ष पर के चुंबकीय क्षेत्र। इसका मतलब यह है कि B/8 बराबर है किसके, B अक्ष पर के चुंबकीय क्षेत्र के, है कि नहीं। तो हमें B केंद्र पर का जो चुंबकीय क्षेत्र, अब इसका दूरी पूछ रहा है, यानी x का जो वैल्यू था ना वो पूछ रहा है, यानी 1/8 गुना केंद्र पर का चुंबकीय क्षेत्र, अभी अभी हमने बताया कितना,
म्यू नॉट आई बाई 4 पाई इंटू 2 पाई बाई आर के बराबर होता है। और अक्ष पर जो चुंबकीय क्षेत्र हुआ वो कितना हुआ, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई इंटू 2 पाई आर स्क्वायर बटा में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू है वो वेनिस्ट वैल्यूज को हम लोग काट देंगे। तो म्यू नॉट आई बाई 4 पाई, म्यू नॉट आई बाई 4 पाई कैंसिल, 2 पाई कैंसिल कर जाएगा, है कि नहीं। ठीक है, बचेगा 1/8 इधर बचेगा और आर जो है वो नीचे में बच गया है सिर्फ। इसका मतलब अगर पूरा हम लिखें तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको 1/8 गुना 1/r बराबर आर स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2 बच गया, है कि नहीं। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2 बराबर 8r³ हो जाएगा ना। ठीक है, इसका मतलब है कि अगर हम इसको, इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि हम इसको मिटा रहे हैं। फिर हमें जो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 3/2 और इधर 8r³ था, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 2r के पावर होल क्यूब, और ये 3 से 3 कैंसिल कर जाएगा, तो बचेगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर 1/2 बराबर 2r बचेगा, है कि नहीं। और 1/2 को हटा करके हम इस पे रूट लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो रूट लगाएंगे और फिर दोनों तरफ हम स्क्वायर करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इधर से रूट हट जाएगा और यहाँ 2r के होल स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बराबर 4r के स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर जो बचेगा वो 4r स्क्वायर में से 1r स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो 3r स्क्वायर बचेगा। इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर का जो वैल्यू आया वो 3r स्क्वायर के बराबर आया, तो एक्स बराबर √3 इंटू आर के बराबर आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका कौन सा जाएगा, सी ऑप्शन सही जाएगा। क्लियर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं 6 नंबर सवाल की ओर। 6ठा नंबर सवाल करता है आदर्श आमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा 0 होता है। ठीक है, आगे हम लोग लॉरेंज बल के लिए कौन सा व्यंजक सही है, तो जबकि अभी अभी हमने 4 नंबर सवाल में जाना है, ठीक है, कि लॉरेंज बल भी हम लोग कहते हैं Q इंटू ई प्लस भी क्रॉस बी। ठीक है, इसका जो ऑप्शन चला जाएगा F बराबर कौन सा चला जाएगा, Q इंटू ई प्लस भी क्रॉस बी। ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका राइट आंसर जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। वोल्ट मीटर क्या मापता है, तो ध्यान दीजिएगा, दो वोल्ट मीटर जो है वो विभवांतर को मापता है। क्या मापता है, विभवांतर को मापता है। क्लियर है, आगे बढ़िए। 9 नंबर सवाल कहता है कि 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है, किसके बराबर होता है, तो ध्यान दीजिएगा 1 टेस्ला जो होता है वो 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो 5 टेस्ला जो होगा वो किसके बराबर, 5 वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका राइट आंसर जाएगा। बायोट सावर्ट लॉ निम्नलिखित में से कौन सदिशीय समीकरण का सही रूप है, तो बायोट सावर्ट लॉ यदि अगर आपको याद होगा तो वो क्या होता है, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर बाई आर क्यू के बराबर होता है। यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका बी जो है वो राइट आंसर चला जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, और कहता है निम्नलिखित में कौन गैल्वेनोमीटर नियतांक के लिए सही है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर चला जाएगा, कौन सा, C/Na बी। क्लियर है, चलिए 12 नंबर सवाल में कहता है किसी एमीटर को शंट किया जाता है तब परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या हो जाता है, घट जाता है। एमीटर करने, शंट करने से, किसी एमीटर में शंट करने से प्रतिरोध क्या हो जाता है, घट जाता है, इसलिए धारा का प्रवाह क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, और एमीटर जो है वो ज्यादा अच्छा से मेजर कर पाता है करंट को। क्लियर है, कहता है यदि साइक्लोट्रॉन में आवेशित कण का आवर्तकाल t और महत्तम चाल भी हो तो इनमें से क्या होगा। भाई साहब आपको हम बता दें कि कभी भी आवर्तकाल यानी टी जो है वो भी पर निर्भर नहीं करता है। यानी यहाँ पे आपके कोई भी ऑप्शन सही नहीं होंगे, कोई भी ऑप्शन सही नहीं होंगे। ठीक है, ये जो होता है आवर्तकाल बराबर 2πm/क्यू बी होता है। ये आवर्तकाल, यहाँ कहीं भी का जिक्र है
नहीं है। ये कभी टी जो है यानी आवर्तकाल जो है वो वेग पर निर्भर करता ही नहीं है, इसलिए इसमें से आपको कोई ऑप्शंस नहीं होंगे। क्लियर है? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट का पावर 1/2 का मान क्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये याद रखने वाला चीज है आपको। ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर मीटर पर सेकेंड बोलता तो ए ऑप्शन होता, ठीक है, लेकिन सेंटीमीटर पर सेकेंड बोल रहा है तो बी ऑप्शन, क्योंकि मीटर जो है ना, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके लिखा है। 1 सेंटीमीटर बराबर हम लोग जानते हैं, सॉरी 1 मीटर बराबर जानते हैं 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से 2 पावर बढ़ गया और 10 हो गया। क्लियर? आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में बल रेखाओं के समानांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश ई है, वेग भी से चलता है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल किसके बराबर होता है। तो हम लोग जानते हैं कि F बराबर क्यू भी बी साइन थीटा होता है, ठीक है। तो Q का रोल प्ले कौन कर रहा है? E, क्योंकि आवेश कितना है? E है, तो हो जाएगा E भी B के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर जाएगा, ठीक है। कैसे बोला है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में बल रेखाओं के समानांतर, समानांतर जिसका आवेश Q भी B यानी समानांतर दोनों का यानी चुंबकीय क्षेत्र और भी का जो चाल है वो दोनों सेम दिशा में है। सॉरी दोस्तों, सेम दिशा में कह रहा है, यानी यहाँ पे जो बल लगेगा वो ई भी बी साइन सेम दिशा में है तो 0 डिग्री एंगल हो जाएगा। और 0 डिग्री जब एंगल होगा तब साइन 0 का वैल्यू 0, यानी बल जो लगेगा वो 0 के बराबर लगेगा। ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका राइट आंसर जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की प्रकृति क्या होगी। तो समान दिशा में जा रहा है, समान वेग से जा रहा है तो समानांतर होगी। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर जाएगा, ठीक है। कहता है चुंबकीय क्षेत्र बी में स्थित एम चुंबकीय आघूर्ण वाले पास द्वारा बल आघूर्ण टाउ का मान क्या होगा, ठीक है। तो बल आघूर्ण टाउ का जो मान होता है वो टाउ बराबर बी क्रॉस, ध्यान दीजिएगा, एम क्रॉस बी के बराबर होता है। टाउ बराबर एम क्रॉस बी। आपका जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। कौन सा? ए जो होगा आपका राइट आंसर जाएगा, ठीक है, एम क्रॉस बी के बराबर होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है निम्नलिखित में से कौन चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मात्रक नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नहीं वाले टेस्ला होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है, ठीक है। और तो और यहाँ पे आपको हम बता दें कि न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर ये भी होता है आपका। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो आपका गलत होगा, ये चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता का मात्रक नहीं होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कहता है यदि किसी चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो सुग्राह्यता यानी संवेदनशीलता क्या हो जाती है। तो संवेदनशीलता आपका बढ़ जाती है, इसकी संवेदनशीलता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। किससे? गैल्वेनोमीटर फेरों की संख्या बढ़ा देने से। क्लियर है दोस्तों? तो ये आपका 4th नंबर चैप्टर गतिमान आवेश और चुंबकत्व का, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे जो आपको हमने पूरा करवा दिया, ठीक है। फिर हम लोग किसी नेक्स्ट चैप्टर के साथ में नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिए। जितने भी दोस्त आपके फ्रेंड पढ़ने वाले हैं सबके साथ में शेयर कीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच।